तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं। क्या आपको पता है आज की वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपकी जो गन है M1887 उसमें अनलिमिटेड एमो आ जाएगी। अब ये एक बहुत ही टॉप सीक्रेट सी ट्रिक है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। और ये वी बैच आखिर किसको पसंद नहीं है? फ्री फायर गेम में कुछ रेयर है तो वो सिर्फ और सिर्फ वी बैच है, जो कि आज से कुछ टाइम पहले मेरे पास दो वी बैच था एक साथ। लेकिन अभी के टाइम पे मेरे अकाउंट में एक भी वी बैच नहीं है क्योंकि मैं पार्टनर प्रोग्राम में नहीं हूँ। बट बिना पार्टनर प्रोग्राम में भी जाए अब मुझे वी बैच मिल सकता है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सभी लोगों को भी वी बैच मिल सकता है। लेकिन कैसे? चलो आज की वीडियो में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में ऐसी कमाल की टॉप सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं जिन ट्रिक्स को देख के आपका रिएक्शन इस बच्चे की तरह होगा। तो इस वीडियो को जरूर से पूरा एंड तक देखना। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉप सीक्रेट ट्रिक नंबर 5। क्या आपको पता है अभी के टाइम पे हमारे गेम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोई पेट है तो वो है रॉकी। आज के टाइम पे रॉकी पेट बहुत ज्यादा ही यूज हो रहा है। रॉकी की एबिलिटी क्या है कि 15% कोई भी एक्टिव स्किल वाले कैरेक्टर की कूल डाउन सेकंड को 15% कम कर देता है। भाई यहाँ पे परसेंटेज में लिखा गया है, तो भाई परसेंटेज को हम लोग सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे कि जो क्रोनो है उसका कूल डाउन सेकंड 110 सेकंड का है, तो अगर हम रॉकी पेट यूज करेंगे तो क्रोनो को कूल डाउन होने में कितना सेकंड लगेगा? क्योंकि भाई आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आप कोई पेट यूज कर रहे हो जो कि कूल डाउन कर रहा है कोई भी एक्टिव स्किल को, तो वो कितना फास्ट कूल डाउन कर रहा है। परसेंटेज में तो हमें अच्छे समझ में नहीं आ रहा, तो चलो हम इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करके देखते हैं। क्रोनो का कूल डाउन सेकंड 110 सेकंड का है, मतलब ऑलमोस्ट क्रोनो को कूल डाउन होने में 2 मिनट लग जाते हैं। तो रॉकी पेट का यूज करेंगे तो उसे कितने मिनट लगेंगे? तो अगर आपको मैथ्स आती है तो भाई पेन और बुक लेके बैठ जाओ। तो पहले क्रोनो का कूल डाउन सेकंड 110 और 110 लिखेंगे, इंटू 15 करेंगे क्योंकि 15% का कूल डाउन सेकंड है, फिर उसे डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो जो आंसर निकलेगा वो है एक्चुअल कूल डाउन सेकंड अगर हम रॉकी पेट का यूज करते हैं। तो इससे आप कोई भी एक्टिव एबिलिटी वाले कैरेक्टर का रियल कूल डाउन सेकंड निकाल सकते हो कि अगर मैं रॉकी पेट यूज करता हूँ तो एक्चुअली में से कूल डाउन होने में कितना सेकंड लगेगा। वैसे ही तत्सुआ को ले लो, तत्सुआ का कूल डाउन सेकंड 45 सेकंड्स का है। हम तत्सुआ को 3 बार यूज कर सकते हैं ना, तत्सुआ को 3 बार यूज करते हैं, तीनों का छोड़ देते हैं, एक बार यूज करते हैं तो एक बार यूज करने के बाद जो कूल डाउन आता है वो 45 सेकंड्स का होता है। चलो यही सेम चीज को अप्लाई करते हैं। रॉकी यूज करने के बाद आखिर तत्सुआ का कितना सेकंड बच जाता है? 45 इंटू 15 डिवाइड बाय 100। तो ये जो आंसर आया है ये आंसर है कि आप एक बार तत्सुआ यूज करते हो तो उसके बाद कूल डाउन होने में तत्सुआ को कितना टाइम लगता है रॉकी पेट का यूज करोगे तो। 3 बार तत्सुआ यूज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बार। अगर आप 3 बार से कैलकुलेट करोगे तो आपका हर बार 7 सेकंड करके बचेगा। तो इसका मतलब तत्सुआ के आपके टोटल 21 सेकंड बच जाते हैं टोटल अगर आप तीनों के तीनों तत्सुआ को यूज कर लेते हो। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्या समझने में? चलो कोई बात नहीं है, समझ लेना। टॉप सीक्रेट ट्रिक नंबर 4। अब हम लोग पेट की बात कर ही रहे हैं तो चलो एक और पेट फैक्ट की बात कर लेते हैं। अपने गेम में जितने भी आज तक पेट्स आए हैं सभी के सभी स्टोर में अवेलेबल हो चुके हैं, और स्टोर में अवेलेबल नहीं है तो आप पेट सेक्शन में जाके वहाँ से डायमंड से उसे परचेस कर सकते हो। अपने गेम में एक पेट है जो कि आज से अप्रोक्सीमेटली 2.5 या फिर 3 साल पहले आया था, उसका नाम है पोरिंग पेट। तो ये पेट अभी तक अवेलेबल क्यों नहीं हुआ है? गरीना ने इसे अभी तक रेयर क्यों रखा है? और गरीना चाहे तो भाई इसे ला के बहुत सारा पैसा कमा सकती है, लेकिन लाती क्यों नहीं है? देखो भाई सिंपल सी बात है, पोरिंग पेट की जो एबिलिटी है बहुत ज्यादा ही ओवर पावर्ड है। जितने भी हमारे पेट है गेम में उन सबसे ओवर पावर्ड है पोरिंग पेट की एबिलिटी। अब पोरिंग पेट की एबिलिटी जिसको नहीं पता बताता हूँ कि पोरिंग पेट अगर आप यूज करते हो तो आपका हर सेकंड में जो वेस्ट होता है वो धीरे धीरे डैमेज जो हुआ होता है ना वो अपने आप रिकवर कर लेता है, मतलब रिपेयर किट की तरह काम करता है। वेस्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने गेम में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और कोई भी ऐसा पेट है ही नहीं जो कोई पोरिंग पेट के आसपास भी आता है इसकी एबिलिटी को मैच करने में या फिर इसकी एबिलिटी को टक्कर देने में। कहीं ना कहीं गेम वालों को ये डर हो सकता है कि अगर ये पेट वापस आता है और बहुत सारे लोगों के पास ये पेट अवेलेबल हो जाता है तो बाकी जो पेट्स है उनको यूज नहीं करेंगे लोग। और ये सच बात है, पर्सनली मेरी बात करूँ तो मैं खुद यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पोरिंग पेट को यूज करूंगा। लेकिन देखो भाई इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है क्योंकि मेरे को पता है जब भी गरीना फ्री फायर इसको लाएगा गेम में तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो लोग पोरिंग पेट की जो एबिलिटी है उसे कम कर देंगे। ये गरीना का तो पता ही है आपको, हमेशा से चलता आ रहा है। टॉप सीक्रेट थिंग नंबर 3। अब ये एक बहुत बड़ी ट्रिक तो नहीं है लेकिन ये आप लोगों को शॉक जरूर करके रख देगी। हमारे गेम में 2019 से एक इवेंट चलते आ रहा है, ये गिल्ड टोकन वाला। हमको एक गेम गिल्ड वालों के साथ खेलना है, फिर हमको एक टोकन मिलता है। इस टोकन में उतने खतरनाक रिवॉर्ड नहीं होते, कुछ कुछ रिवॉर्ड अच्छे होते हैं, लेकिन इसका टाइम देखो 2019 से शुरू हुआ है और ये कब तक चलने वाला है इवेंट? 2100 तक, मतलब कि 2100 साल तक। मतलब अभी 2023 चल रहा है तो और अभी इसको बचा है 77 इयर्स खत्म होने में। गरीना मतलब सस्ते में से क्यों कर रही है यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आया। अगर तुमको इतना सारे इसको रखना ही है तो ढंग का कुछ रिवॉर्ड दो ना अंदर में। रिवॉर्ड भी तो टट्टी देते हो तुम लोग। बढ़ते हैं नंबर 2
की तरह। आप लोग कैसे M1887 में अनलिमिटेड एमो ला सकते हो, जिस तरीके से मैंने आपको थंबनेल में बताया था। और गाइस ये खेलने में बहुत ज्यादा मजा भी आता है। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। ये में आप लोगों को कोड नजर आ रहा होगा, इस कोड को लिख लेना। और गाइस क्राफ्टलैंड में आके इस कोड को पेस्ट कर देना। फिर आप लोगों के सामने क्राफ्टलैंड का ये वाला मैप आएगा। अब ये मैप पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि यहाँ पे जितने भी गन्स होते हैं उसमें एमो बहुत सारी होती है। मतलब उसका जो रिलोड होता है वो खत्म ही नहीं होता। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अनलिमिटेड एमो है, नहीं, इसका रिलोड है मैगजीन वही बहुत बड़ा है, लाखों वाला मैगजीन है। यहाँ पे आप लोग कहीं से भी गन उठाने, फिर यहाँ पे ज़ॉम्बीज वगैरह भी आते हैं। ज़ॉम्बीज को मारने में जो सुकून मिलता है ना, मुझे कहीं ना कहीं मेरे ओल्ड दिनों की याद आती है कि भाई मैं एक ज़ॉम्बी वाला मोड खेलता रहा, फिर मैं उसको मारता रहा। यहाँ पे वो चीज का बहुत ज्यादा मजा आता है। और ये भी देखो मैं एक स्प्रे में सारे के सारे लोगों को मार रहा हूँ, एक भी मेरे को रिलोड नहीं आ रहा है बीच में। थोड़ा टाइम पास करने के लिए क्राफ्टलैंड मोड बहुत ज्यादा अच्छा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक एनिमी भी होता है, तो एनिमी को आप कुछ इस तरीके से परेशान भी कर सकते हो। मतलब वो बेचारा सोच रहा होगा कि भाई ये क्या कर रहा है, ये मुझे उठने तो दे, मुझे गन तो लेने दे भाई। मतलब ये भाई बेचारा परेशान हो गया होगा। और इसको आखिर दम तक मैंने छोड़ा नहीं, फिर कुछ टाइम बाद इसने गेम बैक कर लिया। तो आप लोग अगर अपने दोस्तों को शॉक करना चाहते हो तो आप लोग ये पक्का ट्राई करना। अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो मतलब आपको वीडियो पसंद आ ही रहा होगा, तो यार आप वेट क्या करो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करो भाई, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब बढ़ते हैं फाइनल नंबर 1 की तरफ। आप लोगों को वी बैच लेना है तो लेना कैसे है? अब ये जो वी बैच है ये हम लोगों को गेम में ही न्यूज सेक्शन में देखने मिल गया है कि वी बैच क्या और कैसे नहीं। तो ये OB42 अपडेट के बाद हमको देखने मिलेगा। इस इवेंट का नाम होगा गिल्ड 2.0। शायद से ये इवेंट हम लोगों को 1 नवंबर से ही देखने मिल जाएगा। और नीचे हम यहाँ पे पढ़ सकते हो कि टॉप 15 जो टीम होगी लीडर बोर्ड में उनको मिलने वाला है गिल्ड वी बैच। अब ये दिखने में तो नॉर्मल वी बैच की तरह होगा जो यूट्यूबर्स के पास होता है, लेकिन इसमें खास चीज क्या है कि जो वी बैच है ये शायद आपको नहीं मिलेगा, ये शायद से पूरे गिल्ड को ही मिलेगा। मतलब अगर मेरी टीम टॉप 15 लीडर बोर्ड में आ जाती है तो शायद से गिल्ड में एक वी बैच लगेगा। क्योंकि अगर हम अच्छे से देखें तो सेंस तो यही बनाता है, किसी प्लेयर्स को या फिर गिल्ड में जितने प्लेयर है उनको नहीं मिलेगा, अपने गिल्ड को लग जाएगा वो वी बैच। जिस तरीके से यूट्यूबर्स के प्रोफाइल में वी बैच होता है ना, तो वैसे ही हमारे गिल्ड के प्रोफाइल में वी बैच होगा। और शायद से जब कोई बंदा हमें स्पेक्टेट करेगा तो वहाँ पे अलग से हमारा गिल्ड का भी सेक्शन आएगा। क्योंकि इस अपडेट के बाद गरीना वाले गिल्ड को बहुत ज्यादा एनहांस कर रहे हैं, गिल्ड में बहुत सारी इवेंट्स वगैरह ला रहे हैं। और इस इवेंट का नाम गिल्ड 2 होगा। मतलब हमारा जो पुराना गिल्ड है उसे छोड़ के लोग नया गिल्ड में बना रहे हैं। मतलब समझ लो कि गिल्ड का इंटरफेस चेंज होने वाला है, इसलिए इसे गिल्ड 2 कहा गया है। लेकिन इस वी बैच को अचीव करना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होगा, क्योंकि टॉप 15 में ग्लोरी के मामले में लीडर बोर्ड में आना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि कितने सारे लोग एक साथ, मतलब ये स्पेशली किया गया है प्लेयर्स को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा लोग गेम खेलेंगे उतना ज्यादा ग्लोरी बढ़ेगा गिल्ड का और लोग टॉप में आएंगे। तो गरीना की स्ट्रेटेजी तो भाई सलाम करता हूँ उनकी स्ट्रेटेजी को। सालों तुम लोग गेम को मत सुधारो, गेम में इवेंट्स लाओ, गेम के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसे फिक्स मत करो। और जो फ्री फायर इंडिया उसे तो कभी लाओ ही मत। बहुत तालियां बजाऊंगा, रुको तालियां सुनो। आप लोग आज वीडियो पसंद आया होगा तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।